नमस्कार, जी न्यूज पर बिलासपुर और प्रदेश भर की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ मैं हूं प्रेरणा। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। साल भर में आधा किलोमीटर सड़क नहीं बना सका प्रशासन। जुना बिलासपुर से व्यापारियों का फूटा गुस्सा। जर्जर सड़कों को लेकर किया चक्का जाम प्रदर्शन। सहकारी समिति और कंप्यूटर ऑपरेटर संघ की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू। 4 सूत्रीय मांग पर डटे कर्मचारी। धान खरीदी पर मंडराया संकट। तखतपुर में घरेलू विवाद ने ली जान। पति ने गला घोटकर पत्नी की हत्या। आरोपी मिथुन मेहर गिरफ्तार। इलाके में मचा हड़कंप। और रेलवे नो पार्किंग में बाइक खड़ी करने पर युवक युवती का बवाल। कर्मचारियों से गाली गलौज और धक्का मुक्की। सीनियर डीसीएम बोले सख्त कार्रवाई होगी। तेजी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। शहर के हृदय स्थल माने जाने वाले जूना बिलासपुर क्षेत्र के जर्जर सड़कों ने आखिरकार व्यापारियों का सब्र तोड़ ही दिया। सोमवार को जूना बिलासपुर व्यापारी संघ ने नागौराव शेष स्कूल मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर नगर निगम और जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री से लेकर पार्षद तक ने बड़े विकास के दावे किए थे, लेकिन साल भर में आधा किलोमीटर सड़क भी नहीं बना सकी। व्यापारी संघ के पदाधिकारी और कार्यकर्ता हमारी मांगे पूरी करो, जिला प्रशासन मुर्दाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद के नारे लगाते हुए सड़क पर धरने पर बैठ गए। इस दौरान एलआईबी का स्टाफ और मीडिया मौके पर पहुंच गई, लेकिन करीब 1 किलोमीटर दूर स्थित सिटी कोतवाली पुलिस 2 घंटे तक मौके पर नहीं पहुंची। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि प्रशासन तब ही जागता है जब जनता सड़कों पर उतरती है। व्यापारियों ने बताया कि गड्ढों और धूल से भरी सड़क के कारण दुकानों का सामान खराब हो रहा है, कारोबार ठप पड़ा है और आए दिन हादसे हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 1 साल से बार-बार प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। गणेश उत्सव, नवरात्र, दशहरा, दीपावली सारे त्योहार बीत गए, लेकिन सड़क वैसी की वैसी है। संघ के मुख्य सलाहकार प्रकाश सिरवानी, गुरुबख्श जैसवानी, बलराम हरियाणी और अखिलेश गुप्ता बंटी ने कहा कि जवाली पुल से गांधी चौक तक की सड़क शहर की सबसे व्यस्त सड़कों में से एक है, लेकिन हालात इतनी खराब है कि आए दिन रिक्शे पलट जाते हैं, वाहन फंस जाते हैं और पैदल चलना तक मुश्किल हो गया है। बारिश के बाद तो कीचड़ और जल भराव की समस्या ने राहगीरों का जीवन और भी दूभर कर दिया है। व्यापारियों ने सवाल उठाया है कि क्या सड़क निर्माण के लिए फंड नहीं है या फिर अफसर निकम्मे हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि बारिश खत्म हुए महीनों बीत गए, फिर भी सड़क मरम्मत शुरू नहीं हुई। यह साबित करता है कि नगर निगम प्रशासन सिर्फ बैठकों और फाइलों में विकास दिखा रहा है, जमीनी हकीकत में सिर्फ बदहाल सड़कें और उड़ती धूल है। पिछले कई साल से सड़क को लेकर के यहाँ के निवासी और व्यापारी परेशान हैं और पिछले 6 महीने से तो बहुत ही ज़्यादा दुर्गति हो गई। जगह जगह गड्ढे पड़ गए हैं, आप देख रहे हैं। और लगातार हम प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात शासन प्रशासन तक पहुँचा भी रहे हैं। कलेक्टर साहब से भी मिलकर उनको पिछले महीने ज्ञापन दिया था, लेकिन ढाक के 3 पात कोई कार्रवाई हो नहीं रही। कम से कम लिपापोती करने, डामरीकरण कर देते, थोड़ा पेचिंग ही कर देते तो हमको संतोष हो जाता कि कम से कम हमारी बात सुनी गई। और बहुत ज़्यादा स्वास्थ्यगत समस्याएँ, व्यापार को लेकर बहुत समस्याएं आ रही सड़क खराब होने की वजह से। तो आपके माध्यम से मैं अपनी बात जिम्मेदार अधिकारियों तक पहुंचाना चाहता हूं कि जल्द से जल्द इस सड़क को बनाने का और कम से कम मरम्मत ही कर दें तो हम उतने ही हम कृतार्थ हो जाएंगे। जी, आज मैं आई हूँ यहाँ पे व्यापारी संघ द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया था कि गांधी चौक से लेके तोरवा जाने वाला जो मार्ग है उसमें बहुत ही रिपेयर की ज़रूरत है। गड्ढे भर गए हैं और उन्होंने 1-2 मुझे हादसे भी बताए हैं जिसमें एक 7 साल का बच्चा गिर गया था। तो उसी संबंध में इन्होंने मुझे एक ज्ञापन दिया गया है। ये ज्ञापन मैंने इनसे लिया है और ये कलेक्टर महोदय तक इनकी जो भी बात है और जो भी मांगे हैं वो बिल्कुल पहुंच जाएंगी और उसके बाद जैसा कलेक्टर महोदय का निर्देश होगा आगे वैसा ही होगा। करीब 2 घंटे 10 मिनट चले चक्का जाम के बाद तहसीलदार प्राकृतिक ध्रुव मौके पर पहुंची। उन्होंने व्यापारियों को शांत करते हुए आश्वासन दिया कि उनकी समस्याओं को कलेक्टर तक पहुंचाया जाएगा और मार्ग मरम्मत की कार्यवाही शीघ्र शुरू की जाएगी। हालांकि व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि अगर इस बार भी वादे अधूरे रहे तो अगला आंदोलन और भी उग्र होगा। अब की बार सिर्फ जाम नहीं, पूरा बाजार बंद होगा, ऐसा कहते हुए व्यापारी संघ ने चेतावनी के साथ प्रदर्शन किया। जी न्यूज के लिए कैमरामैन मनीष पाल के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट।
पुलिस परेड मैदान में शुरू हुए जिला स्तरीय राज्योत्सव 2025 में छत्तीसगढ़ के 25 वर्षों की विकास यात्रा जीवंत रूप में दिखाई दे रही है। 3 दिवसीय आयोजन में 25 विभागों ने अपनी योजनाओं, नवाचारों और उपलब्धियों की झलक प्रदर्शित की। जनसंपर्क विभाग की फोटो प्रदर्शनी में राज्य निर्माण से अब तक की प्रमुख योजनाएं दिखाई गई है। कृषि विभाग ने जल संरक्षण और वैकल्पिक खेती के मॉडल, जल जीवन मिशन ने हर घर जल थीम, पशुधन विभाग ने उत्पादन वृद्धि के आंकड़े और महिला बाल विकास विभाग ने सशक्त महिला समृद्ध समाज का संदेश दिया। आदर्श ग्राम मॉडल, सूर्य घर योजना और पुलिस विभाग की सेवा ही संकल्प प्रदर्शनी लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। पुलिस परेड मैदान में आयोजित जिला स्तरीय राज्योत्सव 2025 का शुभारंभ केंद्रीय आश्वासन एवं शहरी विकास राज्य मंत्री तोखन साहू ने किया। उन्होंने विभागीय स्टॉलों का अवलोकन करते हुए राज्य की 25 वर्षों की विकास यात्रा की सराहना की। साहू ने कहा कि छत्तीसगढ़ ने भूख, गरीबी और पिछड़ेपन को पीछे छोड़ आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय का मॉडल स्थापित किया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्थानीय विधायक अमर अग्रवाल ने की। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ का निर्माण जनता की भावनाओं और सपनों की पूर्ति थी और आज राज्य शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में अग्रणी है। उन्होंने छत्तीसगढ़ को संभावना और गर्व से भरा राज्य बताया। राज्योत्सव में स्कूली बच्चों, लोक कलाकारों और बैंड प्रस्तुतियों ने सांस्कृतिक रंग भरा। हिलेंद्र ठाकुर, रेखा देवार और बाल मुकुंद पटेल के लोक गीतों, आंचल पांडे के कथक नृत्य और जीजीयू उमंग बैंड की धुनों ने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। पूरा मैदान छत्तीसगढ़ी लोकगीत और आधुनिकता के संगम से गूंज उठा। छत्तीसगढ़ में गरीबी है, छत्तीसगढ़ में भूखमरी है, छत्तीसगढ़ के लोग पलायन करते हैं। एक पिछड़े राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ की पहचान होता था और हमने उस दौर को भी देखा है कि यदि मुंगेली से बिलासपुर आना होता था तो कई कई घंटे लगते थे। एक पिछड़े राज्य के रूप में जिस छत्तीसगढ़ का पहचान होता था, उस छत्तीसगढ़ को, छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए, छत्तीसगढ़ की तरक्की के लिए भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री सम्माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ के राज्य की स्थापना किया। आज यह छत्तीसगढ़ इन 25 वर्षों में कहां से कहां निकल गया। ये छत्तीसगढ़ राज्य विकास की अवधारणा पर इस देश के भारत रत्न प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने विकास की अवधारणा पे छत्तीसगढ़ बनाया और आज जब 25 वर्ष पूर्ण हो गए तो वास्तव में छत्तीसगढ़ का एक एक वासी कृतज्ञता, हृदय से कृतज्ञता व्यक्त कर रहा है भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का, कि जिन्होंने हमको इस छत्तीसगढ़ राज्य को बना के दिया। और उसी का परिणाम है कि हमने इस छत्तीसगढ़ के 25 साल में एक नया सोपान हासिल करके देश में छत्तीसगढ़ को स्थापित किया है। बिलासपुर जिले में भी काफ़ी कुछ, जहां एक और इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ हुआ है, चाहे हेल्थ के सेक्टर में हो, चाहे एजुकेशन के क्षेत्र में हो, चाहे महिला बाल विकास के क्षेत्र में हो या रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो, सभी क्षेत्रों में बहुत तेज़ी से विकास हुआ है। छत्तीसगढ़ में विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर सियासत गर्मा गई है। 4 नवंबर से शुरू होने वाले घर घर मतगणना अभियान से पहले कांग्रेस और भाजपा आमने सामने है। कांग्रेस ने इस प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान शुरू कर दिया है, जबकि भाजपा ने इसे नियमित प्रक्रिया बताते हुए कांग्रेस पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि सर्व निर्वाचन आयोग की नियमित और पारदर्शी प्रक्रिया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में देश भर में 10 बार सर्वे हुआ है, लेकिन तब किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। अब जब फिर वही प्रक्रिया शुरू हो रही है तो कांग्रेस मुद्दा न मिलने के कारण राजनीतिक ड्रामा कर रही है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा चोरी के जरिए सत्ता में बने रहने की साजिश कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने चुनाव आयोग और भाजपा के बीच की साठगांठ और उजागर की है। मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण को लेकर दोनों दलों के बीच जारी यह शब्द युद्ध अब चुनावी माहौल को और गरमाने लगा है। ये तो सच्चाई है कि वोट चोरी कर सत्ता हासिल करने में भारतीय जनता पार्टी माहिर है और इसको हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी ने वोट चोरी
और भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग की गठबंधन को जनता के सामने बेनकाब कर दिया। लेकिन जिस तरह से एसआईआर पूरे हमारे प्रदेश में आज से शुरू हुई है, मैं समझता हूं इस बात को हम लोग पहले भी उठाए कि बीएलओ घर घर जाना चाहिए, परीक्षण करना चाहिए, मतदाता वास्तव में यहां के हैं कि नहीं है, और एक मतदाता को कितने अन्य विधानसभाओं में नाम है, ये विशेष रूप से परीक्षण करने की आवश्यकता है। वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत प्रदेश भर से जुटाए गए लाखों फॉर्म आज दिल्ली स्थित एआईसीसी कार्यालय के लिए रवाना किए गए। इस विशेष अवसर पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने मीडिया से चर्चा करते हुए अभियान के उद्देश्य और इसके राजनीतिक संदेशों को स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा है कि जनाधार आधारित अभियान जनता की आवाज को राष्ट्रीय स्तर पर रखने का प्रयास है, जिसके माध्यम से जनता मौजूदा केंद्र सरकार के खिलाफ अपना असंतोष जता रही है। दीपक बैज ने बताया कि प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों से हस्तांतरित फॉर्म बड़े पैमाने पर एकत्रित किए जा रहे हैं, जो लोगों की भावना और वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। उन्होंने कहा है कि राज्य में कांग्रेस सरकार हटने के बाद जनता में निराशा और असंतोष का माहौल है। यही कारण है कि इस अभियान को अपार जन समर्थन प्राप्त हुआ है और लाखों लोगों ने इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है। उन्होंने आगे कहा है कि वर्तमान परिस्थिति में जनता को यह महसूस हो रहा है कि कांग्रेस शासन में राज्य का विकास तेजी से हो रहा था और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ हर वर्ग तक पहुंच रहा था। उन्होंने दावा किया है कि आने वाले समय में जनता एक बार फिर कांग्रेस को अवसर देगी और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सत्ता वापस निश्चित करेगी। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को जनता का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि यह अभियान लोकतंत्र को मजबूत करने और जनता की आवाज बुलंद करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। एआईसीसी के निर्देश पर और जिस तरह से पूरे देश में हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान की शुरुआत की, जो भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग की गठबंधन को लेकर पूरी देश में बेनकाब किया, इसके खिलाफ में वोट चोर गद्दी छोड़ो अभियान पूरे देश में हस्ताक्षर अभियान चला। उसके तहत छत्तीसगढ़ में भी लगभग 1 महीना से अधिक हस्ताक्षर अभियान चलाए और इस हस्ताक्षर अभियान में 15.5 लाख से अधिक छत्तीसगढ़ में हस्ताक्षर फॉर्म में हस्ताक्षर कर आज पूरे 15.5 लाख फॉर्म को दिल्ली एआईसीसी हम लोग भेज रहे हैं। बिलासपुर सहकारी समिति और कंप्यूटर ऑपरेटर संघ एक बार फिर अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर सड़क पर उतर आए हैं। सोमवार से संघ के सदस्य संभाग स्तरीय अनिश्चितकालीन हड़ताल पर कोहनेर गार्डन में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा और इस बार वे धान खरीदी का बहिष्कार भी करेंगे। बीते दिनों संघ के प्रतिनिधियों ने बड़ी संख्या में कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया था और शासन को चेतावनी दी थी कि यदि मांगों पर ठोस नहीं लिया गया तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। इसके बावजूद सरकार की ओर से कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर अब कर्मचारियों ने राज्य भर में हड़ताल का रास्ता अपना लिया है। संघ की 4 सूत्रीय मांगों में ठेका प्रथा को समाप्त कर कर्मचारियों का नियमितीकरण, समय पर भुगतान, पारिश्रमिक बढ़ाने और परिवहन व्यवस्था में सुधार शामिल है। संघ का कहना है कि वर्षों से वे लगातार सरकार के इन मांगों को लेकर गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अब तक केवल आश्वासन ही मिले हैं। छत्तीसगढ़ के 5 संभागों में यह आंदोलन एक साथ चल रहा है। बिलासपुर संभाग के 8 जिलों के कर्मचारी कोहनेर गार्डन में एकजुट होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। देश भर में करीब 2008 समितियों के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे सरकार के लिए संकट खड़ा हो गया है। वही धान खरीदी सीजन शुरू होने से पहले इस हड़ताल ने किसानों की चिंता बढ़ाती है, क्योंकि यदि खरीदी प्रभावित हुई तो हजारों किसानों को नुकसान झेलना पड़ सकता है। हम लोग सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ रायपुर और समर्थन मूल्य धान खरीदी कंप्यूटर ऑपरेटर महासंघ रायपुर के संयुक्त तत्वाधान में प्रदेश के सभी संभाग में अनिश्चितकालीन आंदोलन 3 नवंबर से आज चालू है और हमारी 4 सूत्री जो मांग है, जिसको लेकर के हम लोग चरणबद्ध शासन प्रशासन को, सरकार को आवेदन निवेदन किए हैं। उसके बाद आज 3 नवंबर से हमारा अनिश्चितकालीन आंदोलन संभाग स्तरीय शुरू हुआ है। हमारी जो मांग है, पहला है धान खरीदी में सुखद
धान खरीदी जो है सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसको हमारे प्रदेश के 2058 सहकारी समिति जो है क्रियान्वयन करती है, जिसको लेकर के हम लोग शासन से बार बार बहुत पहले से मांग कर रहे हैं कि धान में जो सुखद आता है उसको आप हमारे सहकारी समिति को दे दीजिए। शासन जो है सुखद मान्य नहीं है करके नीति अनुबंध में लाया गया है, और जिसको लेकर के हम लोग आज पहला मांग रखे हैं कि धान खरीदी में आप तत्काल सुखद लागू करें। आज हम यहाँ बिलासपुर संभाग के 8 जिले उपस्थित हुए हैं। सामने में 15 नवंबर को शासन का जो महत्वपूर्ण धान खरीदी कार्य शुरू होने जा रहा है, और शासन की जो गलत नीति है, हम कर्मचारियों का जो सेवा नियम में 50% भर्ती का प्रावधान था उसको समाप्त कर दिया गया है। नया कैडर प्रबंधक भर्ती कर दी गई है, और 2007 से भाजपा की शासन थी, उन्होंने कंप्यूटराइज किया सोसाइटियों को, और तब से लेकर के 18 साल हो चुका है हम वहां कंप्यूटर चलाते आ रहे हैं। और उसी भाजपा की शासन ने अभी वर्तमान खरीदी नीति में 18 वर्षों से कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटरों का जो 12 माह का जो पैसा देती थी कार्य करा करके उसको 6 माह कर दी है। ये तो है उनकी नीति। राजिम क्षेत्र के कुंडेल धान संग्रहण केंद्र में रविवार को कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए अपने पीएफ की बकाया राशि की मांग उठाई। कर्मचारियों का आरोप है कि पिछले 1 वर्ष से उनकी पीएफ राशि का भुगतान नहीं किया गया, जिसके कारण वे आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर सैकड़ों कर्मचारी संग्रहण केंद्र के सामने धरने पर बैठ गए और प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने कहा कि वे लगातार प्रबंधन से अपनी पीएफ राशि देने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिला है, जिसका कोई परिणाम नहीं निकला। कर्मचारियों ने बताया कि पीएफ की राशि न मिलने से उनके परिवार की आर्थिक स्थिति प्रभावित हो रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य और घरेलू खर्चों को पूरा करने में उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आंदोलनरत कर्मचारियों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि जल्द ही उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वे प्रदेश स्तर पर आंदोलन को तेज करेंगे। और इसी बीच स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचकर कर्मचारियों से बातचीत की कोशिश कर रही है, लेकिन फिलहाल स्थिति जस की तस है। धरने पर बैठे कर्मचारियों ने कहा कि वे हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और जब तक उनकी मेहनत की कमाई उन्हें नहीं मिल जाती आंदोलन जारी रहेगा। प्रदर्शन के चलते संग्रहण केंद्र का कामकाज भी प्रभावित हुआ है। स्लम क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को बेहतर आवास सुविधा उपलब्ध कराने के लक्ष्य के साथ केंद्र सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब बिलासपुर शहर में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। विशेषकर लिंगियाडी क्षेत्र में मौजूद झुग्गी झोपड़ियों को चरणबद्ध तरीके से हटाते हुए वहां रहने वाले सभी पात्र परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराए जाएंगे। इस दिशा में नगर निगम बिलासपुर ने महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया है। निगम द्वारा किए गए सर्वे में इन क्षेत्र के सभी हितग्राहियों के नाम, परिवार की स्थिति और आवास की आवश्यकता का ब्यौरा तैयार किया गया है। नगर निगम अधिकारियों ने बताया कि योजना का उद्देश्य स्लम मुद्दा शहर की दिशा में मजबूत कदम बढ़ाना है, जिससे गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों को सम्मानजनक और सुरक्षित आवास मुहैया कराया जा सके। अपर आयुक्त ने जानकारी देते हुए कहा कि सर्वे कार्य पूरा हो चुका है और अब हितग्राहियों को पक्का मकान उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जल्द ही प्लाट आवंटन, आवास निर्माण और मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कार्य योजना लागू की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि शहर में कोई भी परिवार बिना छत के ना रहे और सभी को सुरक्षित व स्वच्छ आवास प्राप्त हो। आने वाले दिनों में लिंगियाडी क्षेत्र स्लम बस्ती की छवि से बाहर निकलकर आधुनिक और सुव्यवस्थित कॉलोनी के रूप में विकसित होगा। बुलेटिन में खबरें अभी और भी है, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। हम लौटेंगे जल्दी इस छोटे से ब्रेक के बाद।